पहलगाम अटैक के बाद में भारत सरकार ने निर्णय लिया है सर्वदलीय बैठक का। एक ऐसी बैठक होती है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर बुलाया जाता है ताकि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सामाजिक या संसदीय मुद्दों पर चर्चा की जा सके। यह बैठक आमतौर पर सरकार, संसद या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाती है और इसका उद्देश्य सभी दलों के बीच सहमति बनाना, विचार विमर्श करना और सामूहिक निर्णय लेना होता है। इसमें सत्तारूढ़ दल, विपक्षी दल और छोटे क्षेत्रीय दलों को शामिल किया जाता है। सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई जाती है, आखिर इसका आयोजन क्यों होता है? तो सहमति और सहयोग के लिए, संसद का सुचारू संचालन के लिए, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर नीतिगत चर्चा के लिए, विपक्ष की भागीदारी बढ़ाने के लिए, सामाजिक एकता के लिए। सर्वदलीय बैठक कब बुलाई जाती है? तो संसद सत्र से पहले बुला सकते हैं, राष्ट्रीय संकट के समय बुलाई जा सकती है, विवादास्पद मुद्दों पर, संवैधानिक या नीतिगत सुधार पर, सामाजिक व राजनीतिक तनाव के समय पर या विशेष परिस्थिति में, जैसे इस समय पर परिस्थिति बनी हुई है। अब इसका जो ये बैठक कैसे होगी, तो इसका आयोजन किया जाएगा। जो आयोजक होगा वो इस बैठक को बुलाएगा। इसमें सभी प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें एजेंडा रखा जाएगा और यदि आपसी सहमति बन जाती है तो इसका परिणाम ये होगा कि उसी एजेंडे को लेकर के वह गतिविधि संचालित होगी। इसका महत्व ये है कि लोकतांत्रिक भावना बनी रहती है, गतिरोध से बचाव होता है, राष्ट्रीय एकता दिखती है और विपक्ष की भूमिका भी स्पष्ट होती है। जैसे आप देखेंगे 2019 में 370 के मामले में एक इसी तरह की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और कोविड-19 हो, चाहे 2020 का कृषि कानून हो, 2020 में इनके लिए सर्वदलीय बैठक हुई है। यह सर्वदलीय बैठक भारतीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मंच है जहां से निर्णय लेने के बाद में भारत एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ सकता है। इस समय पर देश संवेदनाओं में है, करुणा से भरा हुआ है और ऐसी बैठक बताती है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है, क्योंकि सभी लोग एक मंच पर बैठ करके एक ही भाषा में यह बोला जा रहा है कि निर्णय इस बार जो भी लिया जाएगा इतना कठोर होगा कि आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगे कि इस तरीके से घिनौना कृत्य ना हो। आप ऐसी ही जानकारी के लिए उत्कर्ष के साथ में जुड़े रहिए।